नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से रिलेटेड ही एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा 24वां भाग होगा। पहले हम लोगों ने 23 भाग कवर कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल, विविध और साथ ही में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के भी और वीडियो है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काम आएगा, क्योंकि पीएससी व्यापम में सभी में सीजीएस का पोर्शन आता ही है। तो वे सभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ जाइए, क्योंकि किसी भी परीक्षा की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। पंडो, मुंडा या कोरवा जनजाति या फिर खड़िया जनजाति के द्वारा। तो किस जनजाति के अंतर्गत दरहा परंपरा चलता है? तो वो चलता है कोरवा जनजाति के द्वारा। कोरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, जब बच्चे की उम्र 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में हो जाती है तो 5 से 6 ऐसे आग से जलाकर उसमें दागते हैं उनको। ठीक है, तो ये किस में चलता है? तो कोरवा जनजाति में चलता है। कोरवा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? तो सरगुजा जिले के जसपुर क्षेत्र में है। ठीक, सरगुजा संभाग के अंतर्गत इनका मुख्य संकेंद्रण है। जसपुर जिला, सरगुजा हो गया, इन सब जिलों में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? माड़िया, भतरा, हलबा या फिर उरांव। मृतक स्तंभ क्या होता है? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसको दफना कर उसके ऊपर एक पत्थर का पिलर लगाया जाता है उनकी याद में, उसी को मृतक स्तंभ कहते हैं। तो ये परंपरा किन जनजातियों के बीच फेमस है? तो वो है माड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, किनके ऊपर? माड़िया जनजाति के द्वारा। ये माड़िया, अबुझ माड़िया में भी ये चीजें चलता है, ये परंपरा चलती है मृतक स्तंभ का। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हनाल गट्टा गड़ाते हैं। ठीक है, तो मृतक स्तंभ क्या है समझ में आया? मृत्यु होने के बाद जब दफनाते हैं तो उसी के ऊपर पत्थर का एक स्तंभ गाड़ देते हैं उनकी याद में। ये नॉर्मल भी रहता है, नॉर्मल पत्थर भी लगा सकते हैं और कुछ कुछ पत्थर में बहुत सारी कलाकृतियां भी की गई रहती है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि दिखता नहीं है करके, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कहाँ से संबंधित है? कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़ या फिर सरगुजा। तो ये जो रजवार भित्ति शिल्प कला है वो कहाँ फेमस है? वो है सरगुजा क्षेत्र में फेमस। और ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये जाना जाता है मलार के नाम से। ठीक है, ये धातु कला किस नाम से जाना जाता है? मलार के नाम से। और रायगढ़ वाले को किस नाम से जाना जाता है? झारा। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। शिल्प बेल धातु से बना है जो पीतल, निकल, जस्ता की मिश्र धातु है जो कास्टिंग उत्पादों का एक परातन प्रभाव देता है। तो कौड़ी, टेराकोटा, ढोकरा या फिर बांस। तो इन सब पीतल, निकल, जिंक, इन सब के मिश्रण से मिश्र धातु से जो धातु शिल्प कला बनाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ढोकरा शिल्प कला के नाम से। और ये किस ओर प्रचलित है? तो ये कोंडागांव, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। टेराकोटा क्या है? तो जो मिट्टी से जो बने रहते हैं धातु शिल्प वाले, वो क्या कहलाते हैं? वो टेराकोटा कहलाते हैं। वो मिट्टी से बनाकर उसको पकाया जाता है। ठीक है, तो ये टेराकोटा हो गया। बांस शिल्प कला का काम कौन करते हैं? तो बांस शिल्प कला का काम धनवार, कमार, बंसोड़ ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकारा क्या है?
चिकारा क्या है? शिकार करने की विधि, एक प्रकार का पकवान, एक प्रकार का पशु या एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो ग्रामीण परिवेश के लोग इस शब्द से बहुत भली भांति परिचित होंगे कि चिकारा क्या होता है। बोलते हैं ना, ज्यादा रोए वोए मत करो, ज्यादा बाहर में घूमे मत करने, तो चिकारा वाले मन पकड़ के ले जाइए। चिकारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ये घुमंतु जनजाति के द्वारा ये प्रधान जनजाति के द्वारा बजाया जाने वाला याद वाद्य यंत्र है। ये बजाकर बहुत सारे घुमंतु जनजाति अलग अलग जगह मांगने का काम करते हैं। ठीक है, चिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर में विशेष वाद्य यंत्रों के नाम है। जो दंतेश्वरी मंदिर में विशेष वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके नाम कौन से है? मोहरी, कुदुम व दफड़ा, नेफरी, करनाल व बोरकहाली, मांदर, बंसी व झुमरा, या फिर चिकारा, तिनकी व घुंघरू। तो दंतेवाड़ा के जो दंतेश्वरी मंदिर में विशेष वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके नाम है नेफरी, करनार और बोरकहाली। ये कैसे टाइप के वाद्य यंत्र है? तो ये सुसीर वाद्य यंत्र है। अब सुसीर वाद्य यंत्र क्या होता है? सुसीर वाद्य यंत्र, तो ये क्या होता है? ये मुंह से फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र है। सुसीर उसको कहाँ से बजाया जाता है? मुंह से फूंक कर। वाद्य यंत्रों के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। कौन कौन सा? तत्, वितत, घन और सुसीर। तत् में क्या आता है? तत् में तार वाला, नाम से ही, जैसे कि हो गया चिकारा, रुंझू, जो किंकणी होता है, ये पंडवानी में जो तंबूरा पकड़े रहते हैं, सितार हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये तत् में आएंगे। किस में आएंगे? तत् में। तत् में तार वाला। वितत में क्या आता है? वितत में जिनके दोनों सिरों पर चमड़े से मरकर बनाया जाता है, बीच में खोखला भाग होता है लकड़ी का, जैसे कि मांदर हो गया, ढोलक हो गया, ये सब किस में आएगा? ये वितत में आएगा। अब घन में क्या आता है? घन में नाम जैसे ही है, घन से घंटी। ठीक है, जो मेटल से मिलकर बना रहता है और आघात देने पर बजता है, जैसे घंटी हो गया, मंजीरा हो गया, ये सब किस में आएंगे? घन में आएंगे। और सुसीर जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे अक्कुम हो गया, तोड़ी हो गया, बांसुरी हो गया, मोहरी हो गया, नेफरी, करनाल, बोलकहारी, ये हो गया। इसमें साथ में ये भी याद रखिएगा, दंतेश्वरी मंदिर में एक और फेमस वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम है रायगढ़ी। और ये रायगढ़ी क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये कैसे टाइप के वाद्य यंत्र में आएगा? घन में आता है कि तत् में आता है कि वितत में आता है कि सुसीर में आता है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु हो जाने पर नया घर बना लेते हैं? ठीक है, अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी सदस्य की, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना घर छोड़कर दूसरा नया घर बना लेते हैं। तो कौन सी जनजाति में होता है? मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरवा या फिर उरांव। तो ये होता है पहाड़ी कोरवा में। किसमें होता है? पहाड़ी कोरवा जनजाति में ये चीज होता है। अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेस करने हैं तो आप डायरेक्ट योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। टेस्ट सीरीज दिलाना चाहिए। टेस्ट सीरीज दिलाने से पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन क्या है, आप सही समय पर अपना टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। कि जैसे 100 क्वेश्चन का है तो वो आप 2 घंटे में सही से बना पा रहे हैं कि नहीं, कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें से सही कितना हो रहा है, गलत कितना हो रहा है, एनालिसिस करने का अब समय आ गया है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको अपनी तैयारी पता चलेगी उससे। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है? कौरव कौन थे? महाभारत में जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100, उनको कौरवों के नाम से जाना जाता था। पांडु के जो पुत्र थे उनको पांडव के नाम से जाना जाता था, जो 5 थे। ठीक है, तो कौरवों का वंशज होने का दावा कौन सी जनजाति करता है? कोरवा, हलबा, कंवर या फिर कोरिया। तो कौन सी जनजाति करते हैं कौरवों के वंशज होने का? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमको? सरगुजा संभाग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंवर जनजाति। और इनका कार्य क्या होता है? सैन्य कार्य करना कंवर जनजाति का काम होता है। ये अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? कौरवों से। और जो पंडो जनजाति रहता है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो जनजाति, वो पांडवों से अपना क्या मानती है? उत्पत्ति मानती है। ठीक है, उनके वंशज मानते हैं उनको, अपने को।
छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? तो धरती माता की श्रद्धा में उनके उनके लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कजरी महोत्सव, गोंचा महोत्सव, सरहुल महोत्सव या फिर मड़ई महोत्सव? तो धरती माता के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है सरहुल महोत्सव या सरहुल त्योहार। ठीक है, अब सरहुल त्योहार कौन मनाता है? तो सरहुल त्योहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में जब साल के वृक्ष पर फूल खिलते हैं तो सरहुल पर्व मनाया जाता है और साथ ही में सरहुल नृत्य भी किया जाता है। किसके द्वारा? तो उरांव जनजाति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है? बैगा समुदाय के द्वारा दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पंथी, सुआनाच, सैला, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये बैगा नृत्य के बैगा जनजाति के द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो दिवाली के अवसर पर। सैला नृत्य में ये लोग छोटे छोटे डंडे पकड़ते हैं, जैसे कि डांडिया करते हैं गुजरात में, वैसे ही ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ का डांडिया है समझ लीजिए। इसमें छोटे छोटे इतने ही आकार का डंडा रहेगा, एक दूसरे पर प्रहार करके, डंडों का प्रहार करके ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो सैला नृत्य। इस सैला नृत्य को ही डंडा नृत्य भी कहा जाता है। किस जनजाति में कोलदह का नृत्य प्रचलित है? कोलदह का नृत्य किसमें प्रचलित है? ये नाम में ही रिलेटेड है, बैगा, कोल, कोरकू या भैना। तो कोलदह का नाम में ही जनजाति का नाम है। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। अब कोल जनजाति कहाँ मिलेगी हमको? कोरिया जिले में। अब एमसीपी में भी मिलेगा। पहले मुख्यतः कोरिया जिले में मिलता था, अब कोरिया और एमसीपी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को अभी आप लोग याद रखेंगे। इनका संकेंद्रण इस जिले में मुख्यतः है। ठीक है, कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। कोल जनजाति क्या काम करती है? तो कोयला बिनने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर से क्वेश्चन में आ गया कौन सा सही है नहीं है। तो मैं बार बार ये बताती हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग क्या कर लेना, प्रश्न में अंडरलाइन कर लेना, क्या सही है क्या नहीं है। इससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या सही नहीं है देखते हैं। आदिवासियों के संबंध में, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है, जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होती है। तो क्या सही नहीं है? तो पितृसत्तात्मक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। गण चिन्ह का विशेष महत्व होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और स्त्रियां गौरवान्वित होती है, स्त्रियों को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है समाज में, ये भी सही है। तो पितृसत्तात्मक है तो मातृसत्तात्मक हो पाएगा क्या? नहीं। जनजातीय समूह, हालांकि स्त्रियों को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन ये पितृसत्तात्मक होता है, ना कि मातृसत्तात्मक। अब फिर वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के, तत्, वितत, घन, सुशिर। तत् में मैंने क्या बताया? जो तार वाला रहता है, जैसे तंबूरा हो गया, ठीक है, रुंझू हो गया, किंकनी हो गया, ये सब किस में आएंगे? तो ये आएंगे तत् में। तार वाला किस में आएगा? तत् में आएगा। वितत में किस में आएगा? जो लकड़ी के खोखले भाग से बने रहता है और जिसके सिरों पर चमड़े मर दिए जाते हैं, जैसे कि मांदर, मांदर, ढोलक, ये किस में आएगा? ये वितत में आएगा। घन में क्या क्या आता है? घंटी हो गया, ठीक है, मोयांग हो गया, ये सब किस में आएगा? घन वाले में आएगा। जो मेटल से बने रहेगा और आघात देने पर आवाज करता है, जैसे उसमें मंजीरा रहता है, उसमें जब आघात देते हैं दोनों को आपस में टकराते हैं तब आवाज निकलता है। और सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह से फुक्कर बजाए जाते हैं, कि जैसे कि हो गया बांसुरी, जैसे कि हो गया मोहरी, ठीक है, बवासी, ये सब किस में आएगा? सुशिर में आएगा। गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? जो जनजातियों से आए हुए विशेष व्यक्तित्व हैं, ठीक है, जिन्होंने समाज के भलाई के लिए बहुत काम किया है, तो उनके नाम आते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। अभी तो पूछा जाएगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो ये सभी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा आज का प्रश्न है। इसके साथ साथ रायगढ़ी किस टाइप के वाद्य यंत्र में आएगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
अब गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, संगीत, समाज उत्थान या फिर राजनीति? तो वो समाज उत्थान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए फेमस थे। कौन? गहिरा गुरु। और गहिरा गुरु किस जनजाति से आते थे? तो ये वो कंवर जनजाति से आते थे। ठीक है, कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? रायपुरिया देवार, बंजारा, अहीर या फिर बंसदेवा? किसको हरबोला भी कहा जाता है? तो जो बंसदेवा है उन्हीं को हरबोला कहा जाता है। ये लोग अधिकतर गाना गाते हुए मंगनी का कार्य करते हैं। जय गंगान, जय गंगान ऐसा गाना गाते रहते हैं। कौन से लोग? बंसदेवा जनजाति के लोग। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या है? तो सलवा जुडुम किसके द्वारा चालू किया गया था? तो सलवा जुडुम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के द्वारा चालू किया गया था। कब? तो 2005 में ये एक अभियान था। इसका अर्थ क्या था? शांति की ओर लौटो। ठीक है, शांति की ओर लौटो ये चालू किया गया था 2005 में। किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र कर्मा के द्वारा चालू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भरथरी, नल दमयंती की कथा, चंदैनी, लोरिक चंदा की कथा, पंडवानी महाभारत की कथा और ददरिया प्रेम गीत। तो कौन सा संबंधित नहीं है? चंदैनी। चंदैनी में तो लोरिक चंदा की ही गाथा बताई जाती है, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है। पंडवानी, पंडवानी में महाभारत की कथा सुनाई जाती है। द्रौपदी उसमें प्रमुख नायिका और भीम जो है प्रमुख नायक रहते हैं। ददरिया, ददरिया प्रेम गीत है, प्रणय गीत है। संबंधित नहीं है तो वो क्या है? भरथरी गीत। भरथरी में किसकी किसकी कहानी सुनाई जाती है? राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा सुनाई जाती है। और यहाँ पे क्या दे दिया है? नल दमयंती की कथा दे दिया है, तो इसीलिए ये क्या है? सुमेलित नहीं है। चंदैनी गीत नृत्य का कथानक है। चंदैनी गीत जो रहता है उस नृत्य का कथानक क्या है? ढोला मारू, हीर रांझा, लोरिक चंदा और नल दमयंती। तो अभी हम लोग सामने में पढ़े थे चंदैनी गोंदा किससे संबंधित था? लोरिक चंदा से। ठीक है, इनका संबंध आरंग रीवा से माना जाता है। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं। ठीक है, पंडवानी कलाकार के बारे में पूछा गया है। झाड़ू राम देवांगन, भैयालाल हेड़ऊ और पुनाराम निषाद या फिर कार्तिक राम साहू। तो कौन कौन पंडवानी से संबंधित है? तो झाड़ू राम देवांगन, ये सबसे पहले ये पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं, झाड़ू राम देवांगन। और भैयालाल हेड़ऊ है क्या? नहीं, ये पंडवानी कलाकार नहीं है, ये चंदैनी गोंदा, सोना बिहान इन सब में मंचन करने वाले एक प्रमुख नाटककार थे। इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, पुनाराम निषाद ये क्या है? ये भी पंडवानी कलाकार है। कार्तिक राम साहू ये पंडवानी कलाकार नहीं है। तो 1 और 3 ये दोनों क्या है? पंडवानी से संबंधित व्यक्तित्व हैं। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति, उसके छत्तीसगढ़ी व्यंजन कलेवा, ठीक है, आभूषण और मेले, प्रमुख पर्व मेले, इन सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत क्या है? ठीक है, शादी के समय जो गाया जाने वाला गीत है वो क्या है? जमारा गीत, बांस गीत, देवारी गीत या फिर भड़ौनी गीत। तो शादी के समय हास परिहास के लिए भड़ौनी गीत गाया जाता है। ठीक है, खाना खाने के समय टाइम पास के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो भड़ौनी गीत गाया जाता है। जमारा गीत कब गाया जाता है? ये माता सेवा के लिए गाया जाता है नवरात्रि के टाइम। बांस गीत राउत जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ये एक करुण गीत होता है, मतलब शोक के लिए गाया जाता है। तो ये रहा आज का 20 प्रश्न। कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।